सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करूंगा जिसको सब लोग जानते हैं। ना वो किसी परिचय का मोहताज है, ना उसे किसी प्रशंसा की ज़रूरत, क्योंकि अपने आप में वो खुद एक समुद्र है, अपने आप में वो खुद एक विचार है। जी हाँ, सन 1931 15 अक्टूबर एक ऐसी शख्स ने जन्म लिया जिसके विचारों को आज संसार ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरा सब लोग जो है मतलब एकजुट तरीके से उसके विचारों का सम्मान करते हैं। वो इंसान है मिसाइल मैन। जी हाँ, आपने सही पहचाना, APJ अब्दुल कलाम। देश के राष्ट्रपति भी रहे 2002 से 2007 तक। मैं आज उस शख्स के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। हालांकि हम लोगों को उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए, विंग्स ऑफ फायर है, बहुत सारी किताबें हैं, उनका जीवन परिचय बहुत सारे, लेकिन फिर भी कुछ लोग चूँकि इस वक्त जो है सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं और मोबाइल फ़ोन से जुड़े रहते हैं और वो चाहते हैं कि शॉर्टकट में हम जान जाएं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास इस तरीके का है, समझिए जैसे दिन में मोमबत्ती रख देना, क्योंकि वो अपने आप में एक शख्सियत, कंप्लीट शख्सियत है। वो अपने आप में एक कंप्लीट जुनून है जो करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। वो एक ऐसी शख्स है जिसने मरते दम तक, आखिरी सांस तक भी वो लोगों को सिखाता रहा, खुद भी सीखता रहा और लोगों को भी सिखाता रहा। उसका नाम है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। आपके पिता जैनुल आबिदीन एक साधारण परिवार में सिर्फ एक मस्जिद में इमामत करते थे, नाव चलाकर अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। आपके परिवार में 10 लोग हैं, 5 भाई और 5 बहन। आपकी जो बड़ी सिस्टर है वो जोहरा, जिनका बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। एक उनके बहनों है जलालुद्दीन, जो उनके पहले दोस्त हुआ करते थे। उनको कहा गया, उन्होंने कहा कि ऐसे समझिए मेरी लाइफ में आना जैसे एक पंछी के लिए एक, कहते हैं ना, उड़ने के लिए जैसे पंख ज़रूरत होते हैं, ऐसी जलालुद्दीन का आना उनकी लाइफ में ऐसा है। कहा जाता है कि वो माँ से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते थे। रामेश्वरम अपने आप में खुद एक ऐसी जगह है जहाँ उनका जन्म हुआ। कहते हैं कि भगवान श्री राम जब भगवान सीता को बचाने के लिए गए थे तो उन्होंने वहीं से जो है पुल का निर्माण किया था। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी रामेश्वरम के पंचायत जो स्कूल होता है वहाँ से 1936 से 1944 में हुई। आप एक ऐसे गरीब परिवार में रहे जो बड़ा परिवार था, लेकिन एक स्वच्छ परिवार था, सही सोच वाला परिवार था। आपने समुद्रों में जीना सीख लिया था, आपने तूफानों से बचपन से ही लड़ना सीख लिया था। आप एक बार तो तूफान आया तो आपकी यहाँ तक कि नाव तक बह गई। जी, आपने दोबारा स्ट्रगल करके, परिवार ने, सब लोगों ने मेहनत करके, जलालुद्दीन का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने किश्ती को फिर दोबारा तैयार किया, नाव को फिर दोबारा तैयार किया अपना जीवन यापन चलाने के लिए। जब बच्चा 8 साल में खेलता कूदता है, जब APJ अब्दुल कलाम के कंधों पर परिवार को एक, कहते हैं ना, योगदान देने का वक्त आ गया। जब आप 8 साल के थे तब आप अखबार घर घर जाकर बेच रहे थे, आप इंजॉय कर रहे थे। आप कहते हैं कि मैं इंजॉय कर रहा था, मैं पढ़ता था, क्योंकि उस वक्त ऐसी घटनाएं हो रही थी। उस वक्त घटना हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार, तो आप लोग उत्सुक थे जानने के लिए। तो न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल था। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसी मारूफ शख्सियत है हमारे बीच में, जिनको कहते हैं ना समुद्र की तरह, जिनको आप सीखते रह जाएंगे, लेकिन कभी ख़त्म ना होने वाली स्टोरी है। APJ अब्दुल कलाम जब इसरो अमेरिका के लिए गए तो उस वक्त उन्हें सांता क्रूज एयरपोर्ट पर उनके बहनोई जलालुद्दीन, जो उनके सबसे करीबी दोस्त, उनको छोड़ने के लिए आए। कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो मानो ऐसा लगा जैसे उन्होंने जो है मतलब सब कुछ कह दिया हो, अपनी ऊर्जा भी मेरे अंदर रख दी हो। जब आप वहाँ पर इसरो में जो है एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे थे, तब उन्हें खबर मिली, ऐसी खबर जो कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उनके बहनोई, उनके सबसे करीबी दोस्त जलालुद्दीन, जिनका वो बार बार जिक्र करते हैं अपनी किताबों में भी और अपनी बोलचाल में भी, वो दुनिया छोड़ चुके थे। और उनके बच्चे अभी छोटे थे। और ऊपर से फिर एक चीज़ कि बाप बूढ़े हो चले थे।
उनकी उम्र भी 100 के करीब। हालांकि वो 102 साल में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन चूँकि उनके कंधों पर जो है काफ़ी इस चीज़ की जिम्मेदारी थी और वो देख रहे थे। लेकिन वो शख्स तो ऐसी थी ना जो भारत के लिए कुछ करना चाहती थी। वो तो शख्स ऐसी थी जो भारत को परमाणु देना चाहती थी। वो शख्स तो ऐसी थी जो भारत के प्रेरणा स्रोत बनकर भारत के युवाओं में अंग अंग बन के से रम जाना चाहती थी। आप वापस आए, आपने देखा कि पिताजी भी बीमार हैं, आप अपनी बहन को ढांढस बंधाया, लेकिन कर भी क्या सकते थे। मौत का सामना कहते हैं ना सभी को चखना है, लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने कहा है, आपने इसका जिक्र भी किया है कई बार, आपने कहा कि जब तक इंसान कड़वी दवाइयों का या मतलब कहते हैं ना जब तक आदमी निगेटिव चीज़ें भी ना देख ले अपनी लाइफ में। उन्होंने एक बार का जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि जब वो मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट थे आप इंजीनियरिंग के, कहा गया कि उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया लीड रोल देने के लिए। लीड रोल आपका था उसमें। जब आप उस प्रोजेक्ट को आपने जो है मतलब प्रिपेयर करने के बाद जब टीचर को दिखाया तो टीचर से बहुत डांट पड़ी। यहाँ तक इतनी डांट पड़ी आपको कि कहा गया कि APJ अब्दुल कलाम आपकी स्कॉलरशिप जो है, अब्दुल कलाम आपकी स्कॉलरशिप तक जो है रोक दी जाएगी। जब स्कॉलरशिप का आपने नाम सुना, मानो पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। आप सोच रहे थे, क्योंकि आप तो स्कॉलरशिप के बेस पर ही स्टडी कर रहे थे, आपकी तो कोई फैमिली बैकग्राउंड थी नहीं। क्योंकि आप तो जानते थे कि जब पहली बार एडमिशन लिया गया तो जब जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर 600 रुपये का इंतज़ाम किया, उस वक्त 600 रुपये का मतलब होता था बहुत बड़ी बात। और एक औरत के लिए सारे गहने रख देना, खासकर दक्षिण भारत में इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, खासकर हमारे यहाँ पर भी। लेकिन उस वक्त 600 रुपये का इंतज़ाम करना बहुत बड़ी बात थी, और एक बहन का गहने रखना वो उससे भी बड़ी बात थी। लेकिन यहाँ तो जब स्कॉलरशिप की बात आई और देखा कि स्कॉलरशिप ख़त्म की जा सकती है, तो जाहिर है कि मतलब जो है उस वक्त उनका लगा होगा कि पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाना, क्योंकि वो उनके सपने थे। वो थे जो APJ कलाम बनना चाहते थे, वो उनके बहनों के सपने थे, वो उनके परिवार के सपने थे, वो रामेश्वरम के सपने थे। वो रामेश्वरम जो हम लोगों के दिलों पर राज करता है, जहाँ भगवान राम सीता को छुड़ाने के लिए आए थे, उस रामेश्वरम का पुत्र था वो APJ अब्दुल कलाम। तो आप को फिर 3 दिन का टाइम दिया गया प्रोजेक्ट सही करने के लिए। आपने कुछ देखा ना देखा, लेकिन इन 3 दिनों के भीतर आप ऐसे जुटे रहे और आपने मात्र 2 दिन में बिना सिर्फ खाने के लिए वक्त निकालते थे, बिना सोए उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल किया। तब उन्हें टीचर ने शाबाशी देते हुए कहा था कि अब्दुल कलाम अब आपने तो कर दिखाया। क्योंकि फिर टीचर ने उनसे कहा था कि मैंने आपको जो है आपकी उम्मीदों से ज़्यादा भार दिया आपको, क्योंकि आप में वो गट्स थे, आप वो कर सकते थे। जब APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कहीं 3 दिन पहले तो मैं अपने आप को जो हारा हुआ महसूस कर रहा था, और 2 दिन के बाद उसी टीचर के द्वारा मुझे इतनी शाबाशी मिल जाना मेरे लिए कोई, कहते हैं ना जैसे एक परमाणु ऊपर की तरफ जाता है, पैराशूट, तो एक पैराशूट की तरह था। आप करोड़ों दिलों की प्रेरणा स्रोत है। आपने बहुत स्ट्रगल किया। आपने आपके 1998 के जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ संवाद को कौन भूल सकता है, जब आपने पोखरण का परीक्षण किया, जब आपने दुश्मनों को हिला दिया, आपने वर्ल्ड को दिखा दिया कि भारत भी एक सुपर पावर है। आपने बताया कि भारत वो सब कुछ कर सकता है, और आपका विज़न था 2020-22। आप कहते थे कि मतलब स्टूडेंट अपने विज़न पर काम करें। आपने 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति में ऐसी सेवाएं दी जैसे भारत को एक सरप्रस्त मिला हो। आप राजनीति के स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन आपने राजनीति की भी बारीकियों से सीखा। आपने बताया कि संसद कैसे चलाई जाती है, आपने बताया कि संसद को कैसे चलाया जा सकता है, कैसे कानून को रखा जा सकता है, कैसे कानून को पास किया जा सकता है। आप हर क्षेत्र में मानो कामयाब ही रहे हों, क्योंकि आप तो समुद्र थे, होते भी कैसे नहीं। आप तो एक ऐसे समुद्र थे जो करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन कहते हैं ना एक दिन तो सबको चले जाना है। मात्र 83 साल की उम्र में आप मेघालय में बोलते बोलते
आप दुनिया से चले गए। यानी कि ये सितारा जो है आसमान को वापस बुला लिया गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सितारा जहाँ भी होगा हमें देख रहा होगा, भारत के लिए दुआ कर रहा होगा, भारत के लिए एक प्रेरणा बनकर हमारे दिलों पर है और हमेशा राज करता रहेगा। APJ अब्दुल कलाम आज लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है, लेकिन उन्होंने कहा था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप कंटिन्यू स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड कीजिए और दूसरों को माफ़ कीजिए। यही उनका एक मंत्र था। मैं एक ऐसे ही छोटी छोटी और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लाता रहूँगा। आप मेरा उत्साह बढ़ाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।